नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी। केजरीवाल जी ने कल मंगलवार को गुजरात में रोड शो जिस मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी गुजरात में उपस्थिति दर्ज करा रही है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। अकेले के दम पर माननीय केजरीवाल जिस तरीके से सभी को घेर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, और वो ये कहते हैं हमें राजनीति करनी नहीं आती। उनका साफ और स्पष्ट कहना है, हम राजनीति करने नहीं आए, ना हमें राजनीति आती है। हमें स्कूल बनाने आते हैं, हमें अस्पताल बनाने आते हैं, हमें व्यवस्था सुधारना आता है। वहीं उन्होंने कहा 1 मार्च के बाद गुजरात में महंगाई बहुत है, महंगाई से जनता त्रस्त है। जब सरकार बनेगी, बिजली के बिल 0 आएंगे और बिजली पंजाब की तरह, दिल्ली की तरह 24 घंटे बिजली आपको मिलेगी। सरकारी स्कूलों के हालात ऐसे होंगे कि अमीर और गरीब के बच्चे एक सरकारी स्कूल में पढ़ सकेंगे। बात मुद्दों की है, जहां मैं देख रहा हूं कि राजनीतिक पार्टियां जाति और धर्म पर राजनीति कर रही हैं। वहीं कोई तो ऐसी पार्टी है जो जाति और धर्म पर राजनीति न करके जनता के मुद्दों पर राजनीति कर रही है, घेर रही है सरकारों को, चाहे वो मोरबी का पुल हादसा हो या स्कूलों के हालात हों और मोरबी का सरकारी अस्पताल जिस तरीके से रात में रंग पुताई और चादर बदला जाना, कूलर लगाना, यानी वहाँ व्यवस्थाएं अस्पताल की भी ठीक नहीं है। प्रशासन की व्यवस्थाएं हम सब ने देखी हैं, पुल टूट जाता है, इतने सारे लोगों की जान चली जाती है और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। वहीं बीजेपी माननीय प्रधानमंत्री बंगाल में पुल टूटता है तो उनका भाषण भगवान पता नहीं क्या क्या, सत्ता परिवर्तन का आदेश भगवान का आदेश हो जाता है। वहीं मोरबी में जब पुल हादसा होता है, 2 दिन लग जाते हैं पहुंचने में माननीय प्रधानमंत्री जी को। ऐसे में जमीनी मुद्दों पर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से राजनीति कर रही है और सभी पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंडे में अब स्कूल आ गए हैं। स्कूलों की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। हर राज्य में सरकारी स्कूलों के हालात बेहद चिंताजनक हैं। वहां न पानी की व्यवस्था, न बिजली की व्यवस्था, और तो और भारत विश्व गुरु बनने की बात कर रहा है। जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? और गरीब आदमी प्राइवेट स्कूलों की फीस भर नहीं सकता। अमीर आदमी, पैसे वाले लोग अपने बच्चों को बड़े बड़े प्राइवेट पब्लिक स्कूल या विदेशों में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। गरीब आदमी क्या करे? ऐसे में प्रश्न उठने स्वाभाविक है कि गरीब को रोजगार देंगे, न उसे पढ़ाएंगे, न उसके इलाज की व्यवस्था करेंगे। और व्यवस्था होगी कैसे जब अस्पताल ठीक नहीं, स्कूल ठीक नहीं, तो उसका बच्चा कहां पढ़ेगा, कहां इलाज कराएगा? प्रश्न उठने स्वाभाविक है। वहीं मैं बार बार कहता हूं कि सब गरीब की बात करते हैं, गरीब को टिकट नहीं देते हैं, सत्ता में भागीदारी नहीं देते हैं। गुजरात की धरती से एक और अनूठा प्रयोग हो रहा है। वहां गुजरात में ऑटो ड्राइवरों ने अपनी पार्टी बना दी है। ऑटो ड्राइवर अपनी पार्टी के उम्मीदवार पा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि हमें टिकट नहीं देते हैं। ऑटो ड्राइवर को इलेक्शन नहीं लड़ाया जाता, उन्हें टिकट नहीं दी जाती, उन्हें सत्ता में भागीदारी नहीं दी जाती, इसलिए वो अपनी अलग पार्टी बना रहे हैं और अलग पार्टी बनाकर अपने लिए अलग से प्रचार करेंगे और अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे। अब आप सोचिए, जहां राजनीति का परिदृश्य बदल रहा है, हम गांव गरीब देहात की बात करते हैं, लेकिन उसको देते क्या है? न पीने को पानी, न बिजली, न शिक्षा, न स्वास्थ्य। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। ऐसा ना हो
आज ऑटो ड्राइवर ने गुजरात में अपनी, और सिर्फ ऑटो ड्राइवर नहीं, कॉमर्शियल ड्राइवर, जो भी जितने भी ड्राइवर हैं, चाहे वो टोले का ड्राइवर, सभी ड्राइवरों ने, और आपको याद होगा कि जब मिलें बंद हुई, कपड़ा मिल बंद होने के बाद मजदूरों ने जीवन यापन के लिए ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया, जिससे उनकी संख्या भारी संख्या है। यहां तक कहा जाता है औसतन 1.73 लाख प्रोफेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए हैं हर साल इतने प्रोफेशनल लाइसेंस। और जब ड्राइवर एकजुट होंगे, अपनी पार्टी के लिए, अपने कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे, यहीं तक नहीं है, आप देखेंगे कि पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट प्रवीण तिवारी का मानना है कि जब लीडरशिप की बात आती है तो राजनीतिक दल उन्हें मौका नहीं देते। क्या प्रतिभा नहीं है ड्राइवरों में? क्या ड्राइवर राजकाज नहीं चला सकते? बहुत बड़ा प्रश्न है। आप क्या सोचते हैं? यही गरीब सोच रहा है कि गरीब के लिए योजनाएं बहुत सारी बनती हैं, लेकिन गरीबी दूर नहीं हो रही है। वो दिन दूर नहीं है कि आज ड्राइवरों ने अपनी पार्टी बनाई है, कल गरीब भी अपनी पार्टी बना देगा, और गरीब भी फिर इन राजनीतिक दलों को वोट नहीं करेगा। क्यों वोट करे? क्या उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता नहीं है? क्या लीडरशिप नहीं है? गरीब आदमी में लीडरशिप नहीं हो सकती, ड्राइवर में लीडरशिप नहीं हो सकती, वहीं पार्टी का उम्मीदवार बिना पढ़ा लिखा हो, कितना भी बाहुबली हो, पैसे के दम पर। क्या लोकतंत्र मजाक हो गया है? लोकतंत्र में सिर्फ पैसा पैसा पैसा, सिर्फ पैसे के दम पर सरकारें बनेंगी। ड्राइवर, गरीब, मजदूर, किसान, इनको सत्ता में भागीदारी नहीं मिलेगी। मैं बार बार कई टीवी चैनल पर इस बात को उठाता हूं कि जिस ईडब्ल्यूएस की बात होती है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसके रिजर्वेशन की बात होती है, उसके उत्थान की बात होती है, उसके राशन की बात होती है, जब इतनी चिंता है, इतने बड़े अनुपात में गरीब लोग हैं, उनको टिकट क्यों नहीं देती हैं पार्टियां? पैरामीटर क्या है टिकट देने का? क्या बाहुबली होना? क्या पूंजीपति होना? ऐसे में प्रश्न चुनाव आयोग पर भी खड़े होते हैं और रिफॉर्म की जरूरत महसूस होती है। सच्चा लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र उसी दिन होगा जिस दिन गरीब, मजदूर, किसान, ड्राइवर की भागीदारी इस लोकतंत्र में हो, वो भी प्लेन फील्ड, समतल मैदान, सबके लिए बराबर हो। पैसे वाला भी ऐसे ही इलेक्शन लड़े और गरीब आदमी भी उसे उसी तरीके से टक्कर दे पाए, ड्राइवर भी उसे उसी तरीके से टक्कर दे पाए। सही मायने में लोकतंत्र तभी होगा। आप भी इस बारे में जरूर सोचते हैं। जिस तरीके से राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है, हजारों करोड़ रुपए, करोड़ों करोड़ रुपए इलेक्शन में खर्च होते हैं, वो क्या है? बेईमानी नहीं है, काला धन नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है। आप क्या नाम देंगे, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन प्रश्नबाजी है, गुजरात की धरती से जहां आम आदमी पार्टी जमीन से जुड़े मुद्दे उठा रही है, सभी पॉलिटिकल पार्टियां मजबूर हो गई हैं। स्कूल की बात करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री को भी फोटो सेशन करना पड़ता है, जो चर्चा में होता है। जिस तरह का क्लासरूम और जिस तरह से फोटो सेशन हुआ, वो भी हम सबके सामने है। यानी आम आदमी पार्टी ने जमीन से जुड़े मुद्दों पर बात करने के लिए मजबूर कर दिया है पॉलिटिकल पार्टियों को, राजनीतिक दलों को, कि स्कूल के हालात सुधारने होंगे, अस्पताल सुधारने होंगे, पानी भी देना होगा, बिजली भी देनी होगी। आम आदमी पार्टी का ये प्रयोग सफल रहा है और वो इसी दिल्ली मॉडल पर गुजरात में वोट मांग रही है, पंजाब मॉडल पर पूरे देश में वोट मांग रही है, और वो मॉडल उसका ट्रस्टेड है, लोगों को भरोसा है। क्यों कि ऐसा हो रहा है। दिल्ली की तस्वीर बदली है, फिजा बदली है। ऐसे में ये बदलाव क्या संकेत करता है, आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें। आपके कमेंट हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।